गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। माय नेम इज निदा गुल, आई एम द एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडिया। अच्छा, मुझे एक मैसेज मिला था। आई एम गोइंग टू शेयर विद यू दिस मैसेज। एक्चुअली मेरे पास जो है, वेट करिएगा, मुझे मैसेज मिला है। सॉरी फॉर डिस्ट्रक्शन बिहाइंड द सीन, माय फादर ट्राइंग टू काम करवा रहे हैं वो एक कारपेंटर से। ठीक है जी। विकेट गेम्स, विकेट गेम्स इस सॉन्ग का नाम है। द वर्ल्ड वॉज ऑन फायर, नो वन कुड सेव मी बट यू। इट्स स्ट्रेंज what desire could make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love with you. What wicked game you played to make me feel this way. What a wicked thing to do to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do to make me dream of you. No, I don't want to fall in love with you. The world was on fire. No one could save me but you. It's strange what desire could make foolish people do. I never dreamed that I'd love somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. ये कोई न्यू एनर्जी है जिसने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट भी किया और ख़त्म भी हो गया। नाउ दिस पर्सन, जो भी है, फीमेल मेल, आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर समबडी एयर साइन के लिए। जेमिनी मुझे नज़र आ रहा है फ्रॉम माय थर्ड आई। ओके, मरकरी रिवर्स, सेजिटेरियस रिवर्स, 9th हाउस अपराइट। यहाँ पे एक्वेरियस है किसी का, यहाँ पे कोई एक्वेरियस जेमिनी है किसी के। ओके, किसी के 10th हाउस में ये जुपिटर एनर्जी है, किसी के 10th हाउस जुपिटर एनर्जी, 10th हाउस में जुपिटर है किसी के, यानी कि 10th हाउस सोशल। कोई पर्सन है जो बहुत अबंडेंट है सोशली। ये कोई पर्सन है जिसका बहुत नाम वगैरह है, कोई पब्लिक स्पीकर हो सकता है या हो सकती है। एक्वेरियस रिवर्स है लेकिन ये पर्सन, यानी कि रिलेशनशिप में था भी और नहीं भी था, और थी भी तो नहीं भी थी, मतलब बोथ वे। वाह। यहाँ पे 9th एनर्जी रिवर्स है। यहाँ पे 9th हाउस के साथ खेला गया किसी के स्पिरिचुअली। 9th रिवर्स, सेजिटेरियस रिवर्स और नेपच्यून रिवर्स। नेपच्यून जो है ये जो एनर्जी होती है, आई गेस, ओके, नेपच्यून एनर्जी होती है 12th हाउस, यानी कि साइकिक पावर, इंटेलेक्चुअल पावर और ये सारी चीज़ें की होती है। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है। कोई एक सेकेंड रुक यार, एक मिनट। वर्गो रिवर्स, किसी का 7th हाउस में वर्गो है। सैटर्न अपराइट। किसी के 5th हाउस में कैप्रिकॉर्न और 7th हाउस में वर्गो हो सकता है, और 1st हाउस में उसका नॉर्थ नोड जो है या तो एक्वेरियस है या फिर इसका नॉर्थ नोड जेमिनी इस पर्सन का। इसने झूठ बोला है। सेजिटेरियस 9th मरकरी रिवर्स, इसने कोई मैनिपुलेशन की है, झूठ बोला है, और झूठ के चक्कर में इसका रिलेशनशिप स्टार्ट भी हुआ और ख़त्म भी हो गया फ़ौरन। यानी कि कोई न्यू एनर्जी, किसी के लाइफ में न्यू एनर्जी आई और एकदम से चली गई। यहाँ डिवाइन की तरफ से उसको बार बार दिया जा रहा था कि दिस इज़ टाइम टू एक्सेप्ट, दिस इज़ द टाइम टू शो द रियलिटी।
टू दिस पर्सन, जो भी न्यू एनर्जी है इसकी एनर्जी में, या फिर एक स्टेप लेना था इसको किसी की लाइफ में, मुझे ये नज़र आ रहा है मैं थ्रू माई थर्ड आई। या इसका मून सेजिटेरियस हो सकता है इस पर्सन का। सेजिटेरियस बहुत आ रहा है, वाह। टॉरस, ये पर्सन कुछ इसके 9th हाउस में टॉरस हो सकता है, इसके 4th हाउस में टॉरस हो सकता है, इसका मून टॉरस, वो वाह ओके, इसका मून टॉरस है, या नहीं इसका मून सेजिटेरियस है, या इसका मून सेजिटेरियस है बट इसके 7th हाउस में कहीं टॉरस है, या ओके। एनीवेज हूएवर दिस पर्सन इज दैट, दिस इज अ न्यू एनर्जी जो किसी के लाइफ में आया और आई और चली गई बिकॉज ऑफ इसको कोई एक्शन लेना था, इसको कुछ बताना था, इसको सच बोलना था, झूठ का कुछ सीन है यहाँ पे भी। रिवर्स, ये पर्सन 12 देख सकता है, देख सकती है, whoever दिस पर्सन इज, यानी जिसके लिए भी मैसेज है 12 माइट बी 11। ये तो ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकती है, हाई लेवल सोलमेट एनर्जी होती है, हो सकती है जहाँ पे ये न्यू पर्सन है कोई, या लेकिन मनी की वजह से ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, या तो कोई न्यू पर्सन है जिसने मनी लिया और किसी की लाइफ में इंटर होना था। ये कोई पाइसेस पर्सन हो सकता है किसी की लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, कोई न्यू एनर्जी था या थी जिसने किसी की लाइफ में आना था या आया था या आई थी पैसे के लिए सिर्फ, यानी कि बिहाइंड द सीन किसी ने इसको हायर किया किसी की लाइफ में प्लॉटेड करने के लिए, और दिस पर्सन इज फॉल इन लव बट ऑल्सो लूज दिस पर्सन, न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी है ये। सेजिटेरियस इकोनॉमिक ईयर, ये पर्सन सेजिटेरियस हो सकता है, इसके 9th हाउस में नहीं, इसके मून साइन, मुझे बाबे मून नजर आ रहे हैं, मून सेजिटेरियस इस पर्सन का इकोनॉमिक ईयर। जेमिनी रिवर्स, ये पर्सन कुछ जेमिनी या एक्वेरियस है। कैंसर इन टॉरस, फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को कुछ हुआ है, इक्वेरियस अपराइट, 6 की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न एरीज, एरीज अपराइट है। ये पर्सन कोई एरीज हो सकता है जिसका कैप्रिकॉर्न, ये पर्सन डबलिश की एनर्जी से बाहर आया है या आई है, और इसने जिसके साथ झूठ बोला है वो टॉरस, सेजिटेरियस, कैंसर या फिर और हाँ ये लोग हो सकते हैं, इक्वेरियस हो सकता है, ठीक है, या किसी की नेटल चार्ट में हो सकता है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, बट ये न्यू एनर्जी है जो आई भी और आया भी और चली गई, चला गया, ओके। आई एम गेटिंग दी लव ऑरिकल मैसेज फॉर दिस बिकॉज इट्स काइंड ऑफ high level soulmate twin flame energy, but this person is soulmate reverse, chaser upright, okay। इसको मैनिपुलेट किया गया था किसी की लाइफ में ताकि उसको पर्सन चेस करे, ये प्री प्लॉटेड किसी को डाला गया था किसी की लाइफ में ताकि कोई अबंडेंस दूसरे पर्सन के वो आराम से ले सके, किसी को एडिक्शंस में डाल सकें, या ये पर्सन एडिक्शन से बाहर आया है इस वक्त, ये भी पॉसिबल है। कुछ फोटो प्रूफ है या कुछ फोटोज हैं उसके पास, जो पर्सन ये देख के उसको रिमिसिंग टाइप की एनर्जी हो रही है, या फिर दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि इसने खो दिया किसी को, दिस पर्सन वांट टू किस somebody, no, sorry for this, मुझे पता था शोर आएगा because यहाँ पे कॉफन की एनर्जी है, या तो ये एंडिंग हो रहा है या फिर ये न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन, जो भी न्यू एनर्जी है। देखते हैं इसका चांस क्या है। सोलमेट, ये पर्सन नाउ इज अपराइट सोलमेट एनर्जी,
इसमें चेंजेस आई हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इस रिलेशनशिप में हुई है। ये झूठ की रिफ्लेक्शन की एनर्जी से बाहर आया है। कुछ फोटो प्रूफ जो कि गलत थी, जो कि झूठ थी, इस पर्सन को सच पता चल गया इसके बारे में, और दिस पर्सन ने नाउ सी के इसने क्या खोया। ये एडिक्टेड था किसी वे में किसी चीज़ के साथ। नाउ दिस पर्सन इज नॉट एडिक्टेड बिकॉज दिस पर्सन इज वांट टू अबंडेंस में। सेडक्शन एनर्जी से पर्सन ये भाग के आया, मतलब भागा है। यहाँ इसको एडिक्शन था और एडिक्शन की वजह से रियल लव और फेक लव में इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, सेक्सुअल एडिक्शन की वजह से। माइट बी सेक्स एडिक्ट सम काइंड ऑफ पर्सन ही वाज और शी वाज। ओके, ये मास्क इसने पहना रखा है अपनी इस रिलेशनशिप में कि दिस पर्सन हील्ड और वेरी गुड पर्सनैलिटी, या फिर ये पर्सन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म नहीं था और उसको पता था, और ये मास्क पहन के से शो कर रहा था लोगों के साथ। ये सिर्फ किसी की लाइफ में कार्मिक के तौर पे आया था ताकि किसी को बैक स्टेप कर सके। लेकिन ये भी स्नेक की एनर्जी में मज़ीद नहीं है, क्योंकि ये रियल लव को समझना चाहता है। उसको पता है कि इसने इस रिलेशनशिप को खोया है जहाँ पे इसको ये ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। इसे पता है कि पास्ट में इसके पास चांस था, लेकिन इसने बिट्रे किया है सिचुएशनशिप को। अब दिस पर्सन इस पुरानी चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कर रही है, और इस सेपरेशन में इस वक्त इसे पता है कि इसकी स्टेबिलिटी नहीं है इस सेपरेशन में। ये सेल्फ इंडल्जेंस में से बाहर आया है, या फिर अगर इसके कोई एडिक्शन से, कोई डिपेंडेंसी या कुछ भी। अब ये पर्सन वांट टू डेट नहीं, अगर ये सीरियल डेटर था तो ये सेपरेशन कर रहा है उन सब सिचुएशन से। ये मोर देन वन फीमेल, मोर देन वन मेल के साथ अगर कनेक्टेड था, दिस पर्सन डू नॉट वांट, क्योंकि ये पास्ट में हार्ट ब्रोकन हुआ था किसी फोटोज़ को देख के जो कि सच नहीं थी। नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड कि किस तरह से इसको स्टक किया गया था, या इसको ये समझ में आ रहा है कुछ इसके पास चीज़ें हैं, कुछ आवाज़ है किसी की, या कुछ कोई ऐसी बात है जो कि इसको दिल पे लग गई और उसको समझ में आ गया कि इसकी पूरी लाइफ, यानी कि कहते हैं ना कि एक की जो होता है, मतलब हमारा की होता है फाउंडेशन, यानी कि हमारी घर की हमारी दिल की तो दिस काइंड ऑफ, जिसमें उसको हर तरह चीज़ें मिले। एक पर्सन ही आपके लिए एक होम होता है, अगर आप समझो तो। अगर रियल पर्सन आपकी लाइफ में और आपको पता है कि दिस इज़ द रियल पर्सन, यू कैन फील पीस एंड होम विद हर, विद हिम। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जीज को समझ में आ गई है कि ये क्या होती है। कुछ बात किसी फीमेल के साथ ये किसी को चेस कर रहा था पास्ट में। अब इसको लाइटनिंग मिल गई है कि जिसको ये चेस कर रहा था, नहीं एक सेकेंड, या ये चाहता था कोई फीमेल इसको चेस करे। मैंने कहा था ना, इसको हाइड किया गया था कि कोई पर्सन इसको चेस करे और किसी को सैबोटेज किया जाए और ये किसी को बिट्रे करे, यानी कि समबडी ही प्लॉटेड एंड प्लानिंग ही पुटिंग समबडी लाइफ कि ये पर्सन किसी को फॉल इन लव करे और फिर वो ये फिर आगे से भाग जाए, यानी गोस्टेड करे, और दूसरा पर्सन जो है ना इसके पीछे जाए। कुछ अजीब सी डायनामिक नार्सिसिस्ट टाइप की क्रिएट करने की कोशिश की, जिसको हाइड किया गया था। नाउ दिस पर्सन वांट टू लाइटिंग अबाउट ऑल थिंग कि भाई इसने जो किया गलत किया। दिस पर्सन वांट टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, लाइट डालना चाहता है, लव कॉल करना चाहता है, और एक शादी के प्रपोज करना चाहता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि ये जो भी इसको पटी, इसकी लाइफ में कोई फीमेल थी जो इसको ये करने पे मजबूर कर रही थी कि तुम किसी ने हायर किया था इसको, या किसी ने इसको इस वे में डाला था कि तुम, यानी कि कहते हैं ना कभी कभी आप अपने रिलेशनशिप की मशवरे या गाइडेंस थर्ड लोगों से लेते हो, अपने फैमिली फ्रेंड से, लेकिन आपको पता नहीं होती उनकी इंटेंशन क्या है। तो यहाँ पे कोई फीमेल थी इसकी लाइफ में जो कि स्नेक थी, जो उसको गलत वे में बताती थी, जिसके साथ ये मिलता था और वो उसको बताती थी ऐसे ऐसे करो, अपनी पार्टनर के साथ ये करो, इस तरह तुम उसको पकड़ोगे, इस तरह से वो तुम्हारे पास आएगी, यानी कि सब ये झूठ था। ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग इस फीमेल की थी ताकि ये पर्सन अपने रियल पार्टनर से दूर रहे, क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि इसको शायद उससे मोहब्बत हो गई है, या वो रियल पार्टनर है इसके लिए। तो शी डजंट वांट हिम टू बी अलाइंड विद हर, सो दैट्स वाई, बिकॉज ये पर्सन इसने ये इंगेजमेंट करना चाहता है, शादी करना चाहता है, या इसने पास्ट में इस फीमेल के कहने पे उसको छोड़ के इसके साथ इंगेजमेंट किया। ये भी मुझे एक एनर्जी मिली है। डिफरेंट एनर्जीज हैं,
that resonate take and leave the rest. Now this person is break this engagement, और उसको समझ में आ गया कि रियल लव नहीं था, यहाँ इसकी की नहीं है इसके हार्ट की, क्योंकि ये हील नहीं था, इस वजह से इसने इसको चूज़ किया, इसकी बातों में आया और रियल पर्सन को छोड़ा। ये सन ग्लासेस जो था, ये सन ग्लासेस की एनर्जी में था, ये किसी के साथ ओके सन ग्लासेस यहाँ पे स्टॉकिंग है। अब दिस पर्सन जैसे अवेकनिंग इसकी हुई है, दिस पर्सन इज टॉकिंग टू अदर पर्सन जिसको वो चाहता था या जिसके साथ इसका एक रिलेशनशिप ये बनाना चाहता था, न्यू एनर्जी थी किसी के लाइफ में, लेकिन उसको इसने उधर ही छोड़ दिया रास्ते में। दिस पर्सन वांट टू ट्रैवल टू दिस पर्सन नाउ, मीट विद हर और हिम, बिकॉज वो इसके साथ असेंडिंग करना चाहता है रिलेशनशिप। यहाँ पे जहाँ पे उसे लग रहा है कि लव ख़त्म हो गया, यानी रियल लव नहीं है, यानी कि दिस पर्सन इज ट्रस्ट इन लव, बट दिस पर्सन नो वन थिंग इन रियलिटी के नोबडी इज हैविंग अ ट्रू लव काइंड ऑफ, यू नो, एक एनर्जी होती है ना एक इंसान की। देखो हम लव चाहते हैं लेकिन हम रियल लोगों को नहीं समझ पाते, या रियल लोग हमारी लाइफ में होते नहीं हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही था, यहाँ पे स्टेबल करना चाहते हैं सिचुएशनशिप को, दैट इज द एनर्जी। हु दिस पर्सन वाज, लेट्स से यहाँ ये सब पेंटिकल है इसके लिए वो पर्सन, क्योंकि ये गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड ये कपल है कोई। इनका फील ऑफ फॉर्चुनेट बहुत अच्छा जाएगा, ये सीक्रेट इसको समझ में आ गया। ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है पास्ट की एनर्जीज को, ये ऑफर देना चाहता है या देनी चाहती भी है, फीमेल भी हो सकती है। आई एम जस्ट रीडिंग द एनर्जीज, ओके। या ये इसे लगा था कि लव, रियल लव जो होता है ना शायद नहीं है, ये सिर्फ मैजिक के थ्रू मिल सकता है, या फिर उसे लगा था कि रियल लव, मैजिकल लव जो होता है ना शायद दुनिया में नहीं होता। लेकिन दिस पर्सन फाउंड समबडी जिसमें उसको एक मैजिकल लव नज़र आता है। उसको लगता है कि एक अटैचमेंट होता है ना, कि देखो फिजिकल अटैचमेंट बाद में होता है, पहले आपका सोल लेवल एक अटैचमेंट होता है। दिस पर्सन फाउंड समबडी। ये पूरी लाइफ इसकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने इसको सिर्फ बिट्रे किया, 10 ऑफ सॉर्ड दी है इसको। दिस पर्सन विल वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप नाउ। कि कोई न्यू एनर्जी है, आई एम टेलिंग यू। इसको समझ में आ गया कि ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं कर पाया, या अपनी रियल चीज़ों को, रियल लोगों की, कहते हैं कभी कभी हमारी लाइफ में सच सामने होता है लेकिन हम देख नहीं पाते। यहाँ पे कुछ ऐसे सिस्टम हुआ इसके साथ, ये थर्ड पार्टी की वजह से इसने किसी से ये सुन रहा था, थर्ड पर्सन था कोई इसकी लाइफ में, जिसके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है इसकी, अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है फीमेल की, जिसके साथ इसने बाद में एंगेजमेंट भी कर लिया। लेकिन जिस पर्सन को वो सुन रहा था और जिसकी वजह से पर्सन ने ब्लॉक की अपनी लाइफ को। या क्वीन ऑफ कप रिवर्स और किंग ऑफ अर्थ अपराइट है। ये कोई कैप्रिकॉर्न वर्गो पर्सन हो सकता है। यहाँ मुझे ये जेमिनी नज़र आ रहा है, जेमिनी एक्वेरियस हो सकता है, इसका सन एक्वेरियस है, जेमिनी है, ठीक है। या इसका नॉर्थ नोड एक्वेरियस है या नॉर्थ नोड जेमिनी है, लेकिन जेमिनी और एक्वेरियस मुझे दो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये टॉरस हो सकता है, ठीक है। जो भी ये पर्सन है, कैप्रिकॉर्न नहीं, मुझे टॉरस की एनर्जी मिल रही है। हुएवर इज दिस पर्सन इज दैट। इसकी लाइफ में कोई वर्गो फीमेल थी, वर्गो या पाइसिस या कैंसर फीमेल थी, जिसके साथ जिसने इसको गलत रास्ता दिखाया था कुछ। क्वीन ऑफ वॉन्ड अपराइट के बारे में, ये किसी को इसको अप्रोच करना चाहता था, बट इसको सच नहीं बताया गया। उसको बताया गया कि इट्स नॉट अ गुड कॉन्ट्रैक्ट विद हर इफ़ ही गो टूवर्ड हर, या फिर इसको या इसने इस फीमेल को हायर किया था इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इस किंग ऑफ अर्थ ने क्वीन ऑफ वाटर को, जो कि रिवर्स है, उसको हायर किया था इस फीमेल की इन्वेस्टिगेशन के लिए, क्योंकि उसको अप्रोच करना चाहता था और इसने झूठ बोला इससे।
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कॉन्ट्रैक्ट इसको मिले, अगर ये कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये लव रिलेशनशिप है। जबकि ये बहुत इंट्यूटिव पर्सन है, यहाँ के बहुत इमोशनल पर्सन है, इसको इसके साथ एक इमोशनल लेवल फील होता था, लेकिन शी डजंट वांट हिम टू बी क्योंकि उसको ये पता था कि इसके पास मनी है और ये इसके मनी के साथ उसको इसके साथ नीचे लेके जाना चाहती थी। दैट इज द एनर्जी एक्चुअली आई एम गेटिंग हियर। ये न्यू एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, यहाँ पे सच सामने आया है। ये चीज़ों को जो कंट्रोल करने की कोशिश करी थी फीमेल, वहाँ पे एक्शन ये लेना चाहता है मेल, क्योंकि उसे पता है ये सब सॉर्ड अपराइट है कि ये सच क्या है, उसको सच पता चल गया। उसको पास्ट में जो भी एक एल्यूजन्स क्रिएट किया था इस फीमेल ने, वहाँ पे स्टकनेस ख़त्म हो गई है। दिस पर्सन वांटेड टू से समथिंग, क्योंकि वो सेलिब्रेशन करना चाहता था इसके साथ, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था। रिलेशनशिप भी है लेकिन यहाँ पे, लेकिन इसको पास्ट में इस फीमेल ने कुछ कहा जिस पे ये फाउंडेशन को जो खड़ी करना चाहता था नहीं कर पाया। उसे लगा कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड है ये अनहील्ड फीमेल है, जो कि क्वीन ऑफ कप रिवर्स ने बताया उसको, क्योंकि वो उसको किंग ऑफ कप की एनर्जी में अपने लिए देखना चाहती थी। दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, मैं एक और रिकॉर्डिंग के लिए आऊँगी शायद रात में, मुझे कुछ मैंने चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे डाउनलोड्स आए थे। ये फॉक्स एनर्जी जो भी थी इसकी लाइफ में एक्सपोज हो रही है इस मेल की, और इसके एंसेस्टर्स का साथ दे रहे हैं इस वक्त, उसको बता रहे हैं कि प्रोटेक्ट करो अपने आप को। और ये फीमेल जानबूझ के तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। इसको बताया जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन को समझो, तुम्हारी शिमोनिक जो एनर्जीज है उसको अंडरस्टैंड करो। ये कोई शिमोनिक टाइप की एनर्जी इस मेल की, मैजिशियन टाइप की गुड एनर्जी है इसकी, बट दिस पर्सन ये स्नेक को समझ नहीं पाया। ये स्नेक के मैनिपुलेटेड मैसेज को नहीं समझ पाया। ये रियल मैजिशियंस, समर में कुछ इसके साथ झूठ बोला गया है किसी वॉइस वन के बारे में, कि जो पर्सन है या गुड कोई टीचर है, लेकिन इसने कहा कि वो रियल पर्सन नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ नॉट अ गुड टीचर, दिस पर्सन इज़ नॉट अ अलाइनमेंट, दिस पर्सन इज़ नॉट अ असेंडिंग एज यू आर, माइट बी दिस पर्सन ऑल्सो टीचर। जो मेल है ये कोई टीचर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, पब्लिक स्पीकर, लेकिन कोई स्पिरिचुअलिस्ट है, कोई मुझे फीलिंग वाली सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअलिस्ट है, लेकिन कोई क्रिएटिव पर्सन है। लेकिन ये नहीं चाहती थी कि ये क्रिएटिव पर्सन किसी और क्रिएटिव, अपनी इसने किसी ऑरिकल को ढूंढा था अपनी लाइफ में, ये दोनों वाइस और एक ऑरिकल की एनर्जीज में, मैजिशियंस दोनों की एनर्जीज है, बट शी डजंट वांट हिम टू गो, सो दैट्स व्हाई it's done in this way. ये विंटर में कुछ करना चाहता था, इसने कहा था कि तुम विंटर में इससे बात करो, लेकिन विंटर में भी इसको बात नहीं करने दी गई, क्योंकि वो चाहती थी कि हर्मिट में रहे, खामोश रहे, ये सच ना बोले, क्योंकि उसे पता था कि ये मेडिसिन मदर यानी कि एक हीलर एनर्जी है जिसके साथ ये कनेक्ट करना चाहता है, और ये नहीं चाहती थी। ठीक है, ये स्प्रिंग में कुछ करना चाहता है, ये इसका प्लान है इस पर्सन का जो भी है, और ये पर्सन ने इसको शायद ये प्लान बताया हुआ है। शी डजंट वांट हिम, लेकिन इसके एल्डर्स इसको पुश करें इस पर्सन को कि स्प्रिंग में ये एक्शन ले, जबकि ये फीमेल इसको एक्शन नहीं लेना देना चाहती, कुछ मैजिक करिए इसके ऊपर। ये नहीं चाहती कि चीज़ें चेंज हो उसकी लाइफ में, सच उसको पता चले, और ये एक्सचेंज करें एनर्जी किसी के साथ, क्योंकि इस लेडी के साथ वो कनेक्ट नहीं करने देना चाहती। ये कोई फीमेल अर्थ साइन हो सकती है, लेकिन उसको ट्रस्ट कर रहा है उस वक्त अपने एंसेस्टर पे, मैसेजेस पे। इसको ऑटम में कोई मैसेज मिला था जिसको ये समझने की कोशिश कर रहा है। इसको बताया जा रहा है कि ये भी उसी की एनर्जी में, क्योंकि ये भी मेडिसिन्स गार्डियन पर्सन है, और वो फीमेल भी मेडिसिन्स गार्डियन फीमेल है। दिस बोथ आर हीलर, और ये फीमेल जो पीस मेकर नहीं के दरमियान करना चाहती, वो नहीं चाहती कि ये जो है वाइट विच के साथ किसी किस्म का अपना ओपन करे हार्ट। ये चाहती है कि हाई प्रीस्ट अपराइट की बजाय नेगेटिव में रहे इस सीयर के साथ। ये पर्सन, ये फीमेल कोई सीयर हो सकती है
जिसको ये कनेक्ट करना चाहता है अपने से। हाई प्रीस्टेस अपर, आई कैन नॉट मेक इट अप, सी शी इज़ द सीयर। और ये फीमेल नहीं चाहती, ये इसको वाइट विच, ये माइट बी दिस इज़ द वाइट विच, राइट, बट ये चाहती है कि ये इस फीमेल के साथ इस एनर्जी में रहे। ये हालांकि इसको इस तरह होना चाहिए इसके साथ, बिकॉज बी बोथ आर सीयर, बोथ हैव सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअलिस्ट पीपल, दैट इसका हार्ट क्लोज है इस वक्त। और ये सीक्रेट इसको समझ में आ गया है कि इसके मून मैजिक किया जा रहा है ताकि ये हंट करे अपने ही पार्टनर को जो गाइडेड है डिवाइन की तरफ से, ताकि इसका पीस बैलेंस जो हाँ होना है, इसको डिवाइन की तरफ से, इसके एंसेस्टर की तरफ से बोला जा रहा है कि शेप शिफ्ट करो, इस पीस को बैलेंस में लेके आओ। ये वॉर खेल रहा है अपने ही रिलेशनशिप में, अपने ही पार्टनर से। दैट इज द एनर्जी एक्चुअली, दैट इज द एनर्जी फॉर एयर साइन, जो कि न्यू एनर्जी है, नॉट अ पास्ट एनर्जी। माइट बी पास्ट इन दिस वे, कह सकते हैं कि न्यू एनर्जी आई और चली गई, यानी कि जो कमिटमेंट देनी थी, जो बात करनी थी, जो कम्युनिकेशन करनी थी, वो नहीं कर पाया है ये पर्सन। क्यों नहीं कर पाया? उसकी लाइफ में कोई पर्सन है, फीमेल है, जो उसकी पार्टनर हो सकती है, बिजनेस पार्टनर हो सकती है, यानी बिजनेस पार्टनर की मुझे वाइब्स आ रही हैं। बिजनेस पार्टनर है, यहाँ पे उसके वर्कर है, को वर्कर है, फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकती है, लेकिन जो भी है उसने जानबूझ के ही सब कुछ किया। और नाउ दिस पर्सन अंडरस्टैंड वन थिंग, अवेकनिंग अबाउट दिस, और दिस पर्सन वांट टू ट्रेवल टूवर्ड्स दिस अदर पर्सन, जिसको परस्यू करना चाहता है या उसको कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है। दैट इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग। थैंक यू सो मच। मैं देखती हूँ कि अभी शायद रीडिंग कर दूँ, क्योंकि अभी बाहर लोग सब बिजी हैं, तो मैं सोच रही हूँ अभी रीडिंग कर दूँ, वरना मैं रात में आऊँगी। थैंक यू सो मच, बाय।